वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपको माहौल दिख रहा होगा, फुल अंधेरा हो रहा है। मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर की जाए, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो मेरे साथ हुई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। मेरे साथ ये बात है उस ज़माने की जब मैं पोर्ट कासिम में जॉब करता था। पोर्ट कासिम में मैं जॉब करता था तकरीबन कोई 2 या 2.5 साल पहले। 2-2.5 साल पहले जब मैंने पोर्ट कासिम में एक फैक्ट्री ज्वाइन करी, एक टेक्सटाइल थी जो कि मैंने ज्वाइन की। वो बनी हुई थी जंगलों के बीच में। उसके बारे में मैंने बहुत कुछ मुझे फैक्ट्री वालों ने बताया था कि यार यहाँ पे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, यहाँ पे लोगों को ये दिखता है वो दिखता है। तो मुझे इतना वो नहीं था, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले इतनी फील नहीं की थी, ना मैंने कभी देखा, ना कभी मेरे साथ हुआ। तो अक्सर मुझे सुनने को मिलता था कि यार फलानी जगह पे ये हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में अपने आप मशीनें चल रही हैं, फलाने वॉशरूम में ये हो गया, फलाने वॉशरूम में उसको धक्का दे दिया। ये सिर्फ सुना ही था मैंने, कभी मेरे साथ फील नहीं हुआ। तो हुआ ये कि हमें हमारे इंचार्जेस जो थे वो कहते थे कि भाई 6 बजे के बाद इस फैक्ट्री में रुकना नहीं है, आपने सीधा घर जाना है। अब हमारा जो फील्ड है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है, कभी कभार हमें 6 बजे के बाद रुकना पड़ता है। अगर नेक्स्ट डे हमारा कोई ऑडिट है या कोई प्लान है तो हमें 6 बजे के बाद भी रुकना पड़ता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अपने लड़कों को रोका 6 बजे के बाद। तो हुआ ये, और मैं घर चला गया। दूसरे दिन जब मैं सुबह आया तो मुझे पता चला कि भाई किसी भी लड़के ने काम नहीं किया है और सारे जो हैं फैक्ट्री के बाहर बैठे हैं पूरी रात, चौकीदार के पास ना। तो मुझे पता ये चला कि भाई ये लोग जब रात को रुके थे तो रात को 7 बजे उस कॉरिडोर में कोई होता नहीं है, उस जगह पे कोई होता नहीं है, सिर्फ ये लोग एक रूम में रुके हुए थे और अपना काम कर रहे थे जो मैंने उनको दिया हुआ था। तो पता ये चला कि भाई रात को पहले एक लड़के को आवाज़ आई कि कोई शीशे नॉक कर रहा है। अब ये लोग घबरा गए, कौन इतनी रात को शीशे नॉक कर रहा है भाई। और शीशे थे बिल्कुल ब्लैक, क्योंकि दिन में बाहर का नज़र आता था, रात में बाहर का नज़र नहीं आता था। तो इनको नज़र भी कुछ ना आए और बाहर से शीशे भी नॉक हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा शायद हवा होगी और छोड़ दिया, अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद जो है वो मैं जिस टेबल पे बैठता हूँ उस पर एक चेयर रखी थी मेरी, क्योंकि वहाँ कोई बैठता नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑफ करके घर चला गया था, वो चेयर खाली थी। तो वो चेयर मूव होने लगी। तो हुआ ये कि फिर वो चेयर हिलने लगी और वो लड़के घबरा गए एकदम से और एक दूसरे से बातें करने लगे। वो सिर्फ 2 ही लड़के थे और एकदम से जो है ना फिर कमरे का दरवाज़ा खुला है और बंद हुआ है हवा से। वो लड़के कमरे में से निकल के जो भागे स्पीड में, और वो कॉरिडोर कम से कम इतना बड़ा होगा, 40 से 50 फीट का रास्ता होगा। इतनी स्पीड में भागे वो लोग वहाँ से और सीधा गेट के ऊपर। सुबह मुझे बता रहे हैं कि भाई हम नहीं कर सके काम, और ये हमारे साथ मसला हो गया था और ये वो। अब मैं जब सुबह आके सीसीटीवी में चेक कर रहा हूँ तो मुझे जो दरवाज़ा खुलने वाली वीडियो है ना वो मैंने देखनी थी। मैंने जब सीसीटीवी लगवा के देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो दरवाज़ा खुलने और बंद होने वाला सीन सीसीटीवी में नहीं था। वो इतना सा पार्ट जो है वो मिसिंग था उस सीसीटीवी का। है ना एक्टिविटी बहुत ख़राब। तो फिर मुझे उन लड़कों की बात पर यकीन हुआ। वो इतना सा जो पार्ट था ना जो सीसीटीवी में वो दरवाज़ा खुलने और बंद होने वाला, वो उनके एक्सेस में नहीं था। वो कैसे डिलीट हो सकता है? वो पार्ट जो है वो सिर्फ सीनियर मैनेजर या जीएम्स वगैरह ही खुलवा के देख सकते हैं। वो मैंने चेक किया वहाँ पे जाके। तो वो पार्ट जो था जिसमें दरवाज़ा खुलने और बंद होने वाला टाइम था, वो टाइम जो है ना सिर्फ 5 से 10 सेकंड वाला, वो मिसिंग था। वो टाइम ही मिसिंग था। तो उस बात से मुझे यकीन हुआ कि यार नहीं, वाकई कुछ है इधर भाई। तो ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। ऐसी एक सेम एक्टिविटी मेरे साथ पेश आई जब मैं फैक्ट्री से घर की तरफ निकला। फैक्ट्री से घर का रास्ता मेरा तकरीबन 1.5 घंटे का था और हम लोग पोर्ट कासिम से नाज़ाबाद वाला जो एरिया है उसमें पहुंचने के लिए हम लोग मलिर वाले रास्ते को अवॉइड करते थे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक होता था। हम जाते थे पीछे वाले रास्ते से।
मेमनकोट वाला रास्ता। जो वहाँ से जाते होंगे उनको पता होगा ये बात कि वो कितना ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन सिर्फ ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग वहाँ से निकल जाया करते थे। तो एक दफ़ा हुआ ये कि मैं जब वापसी में वहाँ से निकला जाने के लिए कोट कासिम से अपने घर की तरफ निकला और मेमनकोट वाला रूट ले लिया मैंने। वो बिल्कुल कच्चा इलाका है और आसपास सारे खेत हैं और पीछे वो सीधा रास्ता निकलता है हाईवे पे। जो लोग वहाँ से जाते हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल एग्री कर सकते हैं कि वो रास्ता कितना ख़तरनाक है। तो हम लोग जो है वहाँ से निकल गया मैं। और कभी कभी ये होता था कि मेरे साथ कोई भी होता था, कोई एक आध बंदा होता था कि यार मुझे आगे ड्रॉप कर देना, फलानी जगह ड्रॉप कर देना। लेकिन उस दिन ये हुआ कि मेरे साथ कोई भी नहीं था। और मज़े की बात है कि मैं अक्सर जो है अपना मोबाइल का जो माउंट होता है उसके ऊपर मैं मोबाइल लगाकर अक्सर मैं रास्ते की वीडियोस बनाया करता था। लेकिन उस दिन मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। उस दिन मैं पता नहीं किस मगन में था और मैं क्या कर रहा था, मोबाइल मेरा साइड में पड़ा हुआ था, मैंने माउंट पे भी नहीं लगाया, उस जगह की वीडियो भी नहीं बनाई। मैंने बस जल्दी से निकलना था, मुझे टाइम शायद बहुत ज़्यादा हो गया था, अंधेरे का टाइम हो गया था क्योंकि अंधेरे से पहले पहले वहाँ से निकलना होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि उस दिन मैं बिल्कुल अकेला निकल गया घर आने के लिए। और मैं जब पीछे वाले रास्ते से टूवर्ड्स मेमनकोट जा रहा था तो मेरे पास पुरानी वीडियोज़ हैं जो मैं अक्सर कैमरा लगा के बना लिया करता था, वो मैं आपको इसमें शेयर भी कर दूँगा। तो उस दिन हुआ कुछ यूँ कि मैं अकेले निकल गया और अपने नाज़ाबाद वाले एरिया की तरफ टूवर्ड्स मेमनकोट वाला एरिया आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितना कच्चा है और साइडों में सारे खेत हैं। और उस दिन हुआ ये कि मेरे अक्सर जो है वीडियोस बना लेता हूँ, लेकिन उस दिन नहीं बनाई मैंने। वो जो पुरानी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो मैं आपको इसमें भी शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर आप लोग देखिएगा कि वो कितना ख़तरनाक इलाका है, आसपास सन्नाटा कितना है और कितने लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, ये भी नज़र आएगा आपको। मतलब 100 में से एक बंदा भी अगर नज़र आ गया आपको उधर, समझ लें मतलब एक आध दो बंदे नज़र आ जाए तो बड़ी गनीमत है कि वो बंदा घूम रहा है इधर। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं जब वहाँ से जा रहा था, मगरिब की अज़ानें हो रही थी और टाइम ऐसा हो रहा था बिल्कुल अंधेरे का कि अंधेरा होने वाला है बस, मुझे जल्दी जल्दी वो रास्ता क्रॉस करके निकलना था। तो मैं एक गड्ढा आता है जहाँ से हम उतर के और ऊपर की तरफ जाते हैं खेतों की तरफ, तो वो गड्ढा मैंने फटाफट क्रॉस किया। और अब जब हम खेतों की तरफ गए तो वो पूरा ऐसा है जैसे नारायण कागन में आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं, इस टाइप का रास्ता है वो। अब जब मैं उस रास्ते की तरफ गया हूँ, आड़े टेढ़े रास्ते की तरफ, तो मुझे एक बंदा चलता हुआ नज़र आया जो जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ, जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ, उसी ट्रैक पे आगे की तरफ जा रहा है। वो वाइट चादर उड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक डंडा है और आगे की तरफ जा रहा है। अब मैं गाड़ी स्पीड में चला रहा हूँ और मैंने एकदम से यूँ करके देखा और वापस सामने देख लिया। मैंने कहा यार ये बंदा इस टाइम इतनी अंधेरे के टाइम पे इस कच्चे रास्ते पे अकेला कैसे जा रहा है। मतलब पहले सोचा भी कि यार मैं इसको बिठा लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, पता नहीं कौन है, कोई चोर शिकार हो, मतलब कोई गन वन हो उसके पास, कुछ भी हो। मैं निकल गया सीधा। मैं मुश्किल से 800 मीटर या 600 मीटर आगे गया हूँगा गाड़ी लेके, वही सेम बंदा मुझे दोबारा चलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोचें, मतलब वो मेरी तरफ नहीं आ रहा, जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ वो भी उसी रूट पे सीधा चल रहा है साइड में, वही कपड़े, वही डंडा हाथ में, बिल्कुल वही चाल, वो बंदा दोबारा मुझे नजर आया। मेरी तो हवा ख़राब हुई और मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पड़ी और स्पीड में निकाली और जल्द से जल्द वो रास्ता क्रॉस करके मैं हाईवे पे आया। तो भाई इस तरह के रास्ते मैं तो कहूँगा आप लोगों से कि अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग ऐसे रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन इन रास्तों पे बहुत सारे मामला इस टाइप के होते हैं। तो इन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। आपको भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं, अल्लाह की ताला की तरफ से है, ये चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो मेरा स्टोरी टाइम अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं इस तरह के और स्टोरी टाइम आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन दबा दिएगा और शेयर कर दिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।